जनाब क्या हाल है? एक सरपंच नहीं है ये लोग सर मेरी गल सुन सर मेरे को सरपंच नहीं है वो पंच चार दिन में लोग के परेशान में तुझे रिक्वेस्ट करा देखो मैं नहीं ये परेशानी की है ये रोड कौन सा सुन है पहले दी परेशानी सुन लो पहले दी परेशानी सुन लो तो सुनाओ कौन सा पहला क्या करा पहले दी परेशानी सुन सर मेन रोड रेलवे ट्रैक तोड़ी आड़ी हारी कितना फोटो है 14 फुट ने सर ने जो सारा स्कैन करा पाया हारी इन थोड़ी पूछी है नहीं किता से काम नहीं किता इन्हें आखा ठीक है 10 फुट आके जी सर एक मिनट में गल सुन कर लो तो मैं सर नहीं बोल रहा इन्हें रोड था खुला नहीं किता मैं 14 फुट ठीक है ओदे बाद पिछाड़ी आई हैजिंग हेलो हैजिंग कलर ने मैं पूछा सर थोड़ी हैजिंग आई मैं हैजिंग नहीं कर इन्हें आखा तू 10 फुट पर कर ले जी आखा 10 फुट में 10 फुट भी ऐसे हैजिंग लाई नहीं सर मैं रहने का भी ऐसे ना देना गोल मार्केट है तो और वाला ऐसे कितना नहीं किसी भी उगा नया कैमरा वाला ठीक है आइए ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे डस्ट पाई दियो आइए ये कितने लोग आए थे ये मतलब ऊपर तक सारे ये रोड आगे तक जंदा ठीक है तोरी के सारे ये परेशानी कटाई है सी ठीक है जिस वेले बनया पिछे सारे पिछे खोल सर कोल कहंदा क्या दर में इन दिखारी आगे बूटे में बनाए उनके कोल पीछे साड़ी में अपना पकड़ सारे कितने आपको जेके मैं कितने मेरे रोंते जेके पहले दे ओ मिगी पता नहीं जेके मैं कितने ओ मैं अपने अखी कितने सामने ये सारे रहे मैं बीजेडी मेरी गल सुनो गल ये है कि ये कर रहे हैं पटवारी बनाने हैं सर वाले देखो मैं पहले मेरी सुन लो तो पहले पटवारी को पूछिए पटवारी का मतलब नहीं है सुनो सर मेरी फैक्ट्री का चल ये सारी मालकी है हां पूरी मालकी है थोड़ी खुद ही आज फैक्ट्री जो है जितू रोड आया सारी मालकी है थोड़ी पूरा ये तो पीछे भी रोड है ना पीछे ना पो जिन्ना उन्हें तो छोड़ो 2 मिनट बात करेंगे रवि जी उसकी सी आए नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर सुई में। ये वार्ड नंबर 6 है, लेकिन यहाँ पर एक ज़मीन का विवाद बना हुआ है। पूरा गांव एक तरफ जमा हुआ है और कुछ जो मालकी है जिनकी ज़मीन जिनकी अपनी है वो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि डीडीसी चेयरमैन लालचंद खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और इन गांव वालों के लोगों की समस्या सुनी जा रही है। रास्ते को लेकर ये सारा चक्कर बना हुआ है, लेकिन मैं बात उनसे भी करूँगा जिनकी ये ज़मीन है और इन लोगों से भी। पहले मैं यहाँ की जो सरपंच है मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या ज़मीन का क्या मसला बना हुआ है? सर ज़मीन का ऐसा कोई मसला नहीं है सर। हम चाहते हैं ये रोड खुला हो जाए, क्योंकि हमने जो प्लान में रखा था सर ये ब्लॉक के थ्रू ये था मेन रोड टू रेलवे ट्रैक तक। ये जब हमने इसका काम शुरू करवाया, कंस्ट्रक्शन करवाई, तो हमने इनसे परमिशन लेके काम करवाया, ऐसे नहीं करवाया था। कितना चौड़ा रोड था? तो इन्होंने बोला कि खुला रोड है, तो हमने लिया था 14 फुट। तो जब इनकी हैजिंग आई मैंने इनको पूछा, रिक्वेस्ट की, इन्होंने बोला 10 फुट करो तो आप करवा दो। मैंने नहीं करवाई सर, 10 फुट पर रोड नहीं बनता है सर। तो मैंने सोचा जो हमारी बड़ी गाड़ी है वो जाए ऊपर से। तो उसके बाद जब हैजिंग है इनको पूछा, उन्होंने बोला 10 फुट करो। मैंने बोला 10 फुट नहीं होता सर, नहीं करना है मैंने। उसके बाद मैंने क्या ये हैजिंग वाला काम जो ऊपर नेक्स्ट नाली का काम करवा दिया सर। मैंने इनका किया ही नहीं कुछ भी। अब ये आए मौके पर इन्होंने हमारा रोड ही छोटा कर दिया सर, जिससे हमारी गाड़ियों पर जाना मुश्किल है। मेरे ऊपर लोग रहते हैं, उनका मटीरियल जाता है सर। शादी ब्याह में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमने कहाँ से जाना, हमारा यही रोड है। क्या मांग करते हैं आप? सर हम चाहते हैं ये थोड़ा सा खुला हो जाए, 14 फुट हो जाए बस, और कुछ नहीं। देखिए ये यहाँ की सरपंच है, उनसे मेरी बात हुई है, लेकिन मैं पहले मालिक हैं जो ज़मीन के उनसे भी बात करना चाहूँगा। हाँ सर, ज़मीन के जो मालिक है मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, वो भी मेरे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मसला बना हुआ है? रवि जी ऐसा है कि मसला कोई नहीं है। बेसिकली ये हमारी अपनी पुरानी 80 साल पुरानी मालकी ज़मीन है ये। तो ये ज़मीन काफ़ी देर से ऐसे खुली पड़ी है। आज हम इसको थोड़ा फेंसिंग कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो रहा सवाल रास्ते का, जितना भी रास्ता हमने इनको बोला था 10 फीट के लिए, तो वो हमने 10 फीट का रास्ता अपनी मालकी से छोड़ा। फिर सरपंच मैडम हमारे पास परसों आए, हमें बोलने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, सरपंच और पंच यहाँ के जो वार्ड इस वार्ड के हैं। तो हमने बोला, ये बोलने लगे ऐसा करो सर 10 नहीं 11 कर दो। हमने इनके कहने पे 11 फीट रास्ता कर दिया, 11 भी कर दिया, कई जगहों से 12 भी कर दिया। अब ये लोग बोलते हैं नहीं जी हमें 14 फुट 15 फुट। आप मुझे बताइए कि अपनी मालकी जगह से कौन रास्ता देगा, बताइए मेरे को आप मुझे बताइए कि अपनी मालकी जगह से कौन रास्ता देगा। अब मैंने इनको बोला कि भाई ठीक है, अगर आप 10 फुट का आपको बात हुई है, 10 के बजाय आप मेरे से 11 ले लो। 11 के बजाय हमने 12 भी दे दिया। अब ये बोल रहे हैं नहीं जी हमें 14 दे दो, 15 दे दो, हमारी क्रॉसिंग होनी चाहिए। और ये जितना भी रास्ता मैंने छोड़ा है, मेरी कम से कम
मिनिमम आप देखिए 2 कनाल के करीब मेरी ज़मीन है जो इस रास्ते में आई है। 2-2.5 कनाल ज़मीन मैंने इनको फ्री में दे रहा हूँ, मैंने इनसे एक पैसा भी नहीं लिया। और बताइए इससे आगे मैं क्या करूँगा। अब इनसे मेरी सारी बात हो चुकी थी। कल इन्होंने मुझे चेयरमैन साहब से फ़ोन पे बात भी करवाई, मैंने उनको भी यही बात बोली। मैंने बोला सर कोई ऐसी बात नहीं है, रास्ते का जो मसला है ये तो है नहीं कि भाई हमने इनका रास्ता कहीं को बंद किया हुआ है या कोई हम इनका रास्ता की ज़मीन कोई एक्वायर कर रहे हैं। हम तो अपनी ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं ना, हमें तो किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम होगी इनको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 12 फुट से ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे? ये सर नापो है सारी, चेक करो, ना पिलो सर, ना पिलो सर। रेवेन्यू के सुनिए सर, रेवेन्यू के जब अधिकारी यहाँ पे आए ना, उन्होंने हमें जहाँ निशान दी, जहाँ हमें उन्होंने अपने निशान दिए ना, हमने वहाँ से रोड अपना ज़मीन छोड़ी है। ठीक है सर। 14-15 फुट से देखिए, ये मैं आपको फिर बता दूं, ये ज़मीन के ये मालिक थे, लेकिन इनका कहना था कि ये 12 फुट से ज़्यादा ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि मेरे साथ यहाँ पर चेयरमैन लालचंद जी आए हुए हैं, डीडीसी चेयरमैन है, ये फैसला ये करेंगे। चेयरमैन जी क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा गांव एक तरफ जमा हुआ है? धन्यवाद रवि जी, आप इन लोगों की सुनने आए। ये 3 लोग दिन से परेशान थे क्योंकि ये मेरा अपना इलाका है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और ऐसे भी ये तो संभल सुई मेरा अपना इलाका है। इस रोड को मैं आज से नहीं, एक गली पुरानी 30 साल से पुराना रास्ता था। अब इन्होंने पिछले साल पंचायत का पैसा लगाया और ये जो खुद पंचायत में सुपरवाइज़र हैं, इन्होंने जहाँ देखिए कैंकरा डाला हुआ पीछे तक और 14 फुट रोड बनाया। आप फ्रंट में चलिए, वहाँ एक्स सरपंच ने 20 फुट छोड़ा है। अभी उसने पूरा अपना कच्चा जो दीवार चढ़ाई थी ना, वो पीछे ले गया। मेरी कल भी इनसे बात हुई, मुझे हैरानगी हुई कि एक REW में खुद सुपरवाइज़र है, वो लोगों के रोड गलियाँ बना रहे हैं, वो खुद इंक्रोच कर रहे हैं। मेरा कहना, मैं ये नहीं कहता कि इनकी मिल्कियत नहीं है। एक मिनट, इंक्रोच नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, सर आप गलत बोल रहे हैं, मैं इंक्रोच नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ ना, गलत बोल रहे हैं। मेरी बात मैं अपनी जगह कवर कर रहा हूँ। और सर आप सुनिए, इससे ज्यादा हम जगह नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। आप बात करिए, आप करिए। मेरा रवि जी ये कहना है। अभी आप चुप करिए। क्यों रवि जी, क्यों चुप करिए? रवि जी, ये रोड आता है छोड़िए ना, आज फैक्ट्री से इधर, ये रास्ता जाता है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर में 2-3 40-50 फीट जगह इनकी है। ये वहाँ इनक्रोच कर रहे हैं। आप बोलिए बाद में, मैं बोल रहा हूँ, आप बात बोलने दीजिए पहले। अच्छा बनना कहाँ होता है? देखिए, आप इधर चलिए हमारे साथ। मेरी एक गल सुनो, काम कर नहीं ऐसे तो उसमें ये गाँव के नंबरदार भी जहाँ हैं, इन सब का ये कहना है कि 2 किलोमीटर रास्ता है ये। अब पहले बुजुर्गों ने कहीं गली छोड़ी थी, आज इतनी बड़ी ये एक शहर बन गया है। कल को ये भी जहाँ मकान बनाएंगे, मेरा ये कहना है। कल मैंने पहले इनका यही क्वेश्चन था। वो 14 फुट बोल रहे हैं और ये 12 फुट दे, 2 फुट का फर्क है। 2 फुट छोड़ दे, 2 फुट छोड़ दे तो 12 से ये टर्न पे है, इनका वो नहीं जाए, कल गाड़ी नहीं जाएगी, कोई स्कूटर आ रहा होगा। अब आप फ्रंट में चलिए, जहाँ ज़मीन की कीमत है, वो एक्स सरपंच ओम प्रकाश जी ने बहन पैमाश करिए, भाई जितनी उसने छोड़ी ना उतनी ये भी छोड़ दें। अगर ये कहते हैं ना मेरी मलकियत है, वो भी उनकी मलकियत है। ये सारी रेलवे ट्रैक तक मलकियत है। मेरा ये कहना है कि आज एक मिनट, आप अभी चुप रहिए, अभी चुप रहिए। आज PMJS में रोड बन रहे हैं, PMJS में रोड बन रहे हैं, 20 फीट बन रहा है फ्री ऑफ कास्ट। आज निवाड़ में रोड बन रहे हैं, खुद मैंने इस साल 20 रोड लगाए हैं, सभी 7 मीटर बन रहा है। वो भी तो किसी की ज़मीन है भैया, मलकियत है, कोई पेमेंट नहीं मिल रही है। ये तो प्राचीन रास्ता है, माना आपकी ज़मीन है। अगर आपकी इधर है तो उस साइड वाले हैं उनकी भी है। ये उस वक्त किसी सेटलमेंट में करने वाले ने इसको उसमें डाला नहीं, तो ये तो नहीं कि ये रास्ता ख़त्म हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि आप नहीं छोड़ोगे, तो पीछे अक्सर पंच मुझे कह रहा है मैं बिल्कुल बंद कर दो, 2 फुट छोड़ूंगा, फिर आप ले आना गाड़ियाँ, कर दो, हमें कोई परेशानी नहीं। फिर आप वो करनी नहीं तो ये अगर 200 घर, 200-300 घर को आप परेशान कर रहे हो 2 फुट के लिए, ये कोई नहीं है। आप डिपार्टमेंट में बैठे हैं, आपने जब इसमें वो कैंकरा डाला, गवर्नमेंट का पैसा लगा है, गवर्नमेंट का पैसा। आइए दिखाइए मुझे, आइए। जब इन्होंने मकान बनाया और वो ड्रेनेज बनी है, कितनी जगह जहाँ, कैमरा घुमा के देख लीजिए और आगे आ जाइए जहाँ से इन्होंने क्या किया, उसको भी देखिए ऊपर जो गैलरी बनी। भैया ये भी तो किसी की मलकियत है, ये इसमें कोई किसी ने खरीदी नहीं है। ये कोई सेटलमेंट में पुरानी कोई 150 साल पुराना ये वो नहीं है कोई गली। भी देखिए ना, गैलरी के नीचे भी देखिए, तो ये देखिए ना, ये भी देखिए, प्रोटेक्शन भी बनाई है। चलाएगा गाड़ी बंदा, मारो फीता मारो। ये छोड़ रहे हैं।
और ये सामने लगा है कि जहाँ पहले इन्होंने खुद ये सुपरवाइजर हैं, खुद ब्लॉक का पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है। छोड़ दे तो सुपरवाइजर तो क्या अरे रास्ता है भैया, नहीं रास्ता छोड़ेंगे, है। इसके ऊपर नहीं छोड़ेंगे। ऊपर नहीं छोड़ेंगे सर। नहीं छोड़ेंगे। आप जो ठीक कर है, सकते इन हैं। लोग 200 है। सर ये ले तो जाओ, सुपरवाइजर ले जाओ, कीजिए। जाओ। सर हम नहीं छोड़ेंगे इससे ऊपर नहीं छोड़ेंगे, नहीं नहीं छोड़े तो नहीं छोड़ना है। सुपरवाइजर लेकिन सुपरवाइजर हम हम क्या क्या हो करूंगा गया? फ्री दे हम दूंगा। लोग सुनने नौकरी ना छोड़ ना दें। चाहे लोने नौकरी छोड़ दें, क्या करें? तो नौकरी हमारी हम पर्सनल आगे है, इससे क्या आगे लेना देना? काम इनका लोगों का और आपका है। हाँ। ठीक है, नहीं आपको छोड़ेंगे भी इससे। देना है। ऐसे नहीं आप होगा जैसे बार-बार आप क्यों बोल रहे हो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है? फिर क्या हो गया? मतलब है? आपको पता है, हम हम नौकरी नौकरी नहीं देंगे। नौकरी छोड़ दे, रिजाइन दे दे नौकरी नौकरी से। छोड़ो आप। रिजाइन लेकिन दे। कम से कम आपको पता होना चाहिए। क्यों कम बार-बार पता होनी चाहिए आपको। हम बोल रहे हैं आपको आप डीडीसी है। आप बात करिए। हम बोल रहे हैं आपको। मैं कह हम रहा बोल रहे हैं। हूँ हम नहीं छोड़ेंगे। सर आप रुकिए, मेरे बड़े भैया अभी आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कुलदीप बख्शी आ कोई रहे हैं, बात नहीं। अभी करेंगे आपसे बात। कोई रुकिए बात आप यहाँ नहीं। पर। हम नहीं छोड़ेंगे। आइए ये देखो। कौन सी बात होगी?